दोस्तों नमस्कार। आज हम एक कार्यक्रम के लिए यहाँ से निकल पड़े हैं। जो कार्यक्रम है वो कुंजेश्वर महादेव मंदिर यानी शिवालय में होना है। और जो कार्यक्रम का जो आयोजन है वो शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा किया गया। और अभी हम यहाँ स्कूल के समीप से निकले हैं और आप देख रहे हैं इस समय हम पैदल चल रहे हैं। और जो पैदल चलने का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखा सकें कि इस रोड से, इस सड़क से होते हुए हम कुंजेश्वर महादेव की तरफ बढ़ रहे हैं। और जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम शांति कुंज हरिद्वार के सदस्यों द्वारा रखा गया है। जैसे कि हम लोगों को जानकारी मिली है कि कार्यक्रम 11 बजे से शुरू है और 11 बजे से शुरू है और उसके बाद जो अगला कार्यक्रम उनका बेदीखाल लोधली में है। तो यदि हम कहें कि शांति कुंज के जो सदस्य हैं वो पौड़ी गढ़वाल में लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जो हम लोगों को जो सूचना मिली थी कि आज जो कार्यक्रम है वो शिवालय कुंजेश्वर महादेव में आयोजित 11 बजे से, जिसमें कि कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। साथ में उसमें हवन का भी आयोजन है। और हवन होने के पश्चात क्या कार्यक्रम होगा वो तो अभी हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन हम इस समय आगे बढ़ते हुए कुंजेश्वर महादेव की तरफ, और हम आपको दिखा रहे हैं कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। आप तस्वीर भी देख सकते हैं। अब इधर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर ये सब्जी की खेती के नीचे नदी किनारे, और ये बढ़ते हुए हम लोग आगे फरसाड़ी की तरफ, और फरसाड़ी से 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो कुंजेश्वर महादेव की। और आपको बता दें कि हम जहाँ जा रहे हैं अभी, जो शिवालय है वो एक पीठ है और सिद्ध पीठ है। ये माना जाता है कि जो भी भक्त देवों के महादेव शिव पीठ यानी शिवालय कुंजेश्वर में अपनी मनोकामना लेके आता है, महादेव जी उसको कभी निराश नहीं करते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उसी सिद्धपीठ मंदिर रसलान, उसी सिद्धपीठ मंदिर
कुंजेश्वर महादेव ने आज 8 अप्रैल को शांति कुंज द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा। और आपको बताते चले कि शांति कुंज समय समय पे इस तरह के कार्यक्रम कराता रहता है, और जो हमारी सभ्यता संस्कृति को यदि जिंदा रखने का काम यदि कोई कर रहा है तो वो ये शांति कुंज कहीं, तो इसमें कोई अनुमात्र संशय नहीं होगा, क्योंकि शांति कुंज के द्वारा समय समय पर भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता को जीवित रखने का काम जो किया जाता है, तो ये बहुत ही एक सराहनीय कदम शांति कुंज हरिद्वार द्वारा। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से मैंने अभी कार्यक्रम का जो बैलेट पढ़ा, और जिस तरीके से उसमें कार्यक्रम और उसमें शेड्यूल थे कि पूरे पौड़ी गढ़वाल को कवर करते हुए श्रीनगर तक का जो उसमें कार्यक्रमों का जो विवरण था, तो इस चीज़ के लिए मैं शांति कुंज के सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो समय समय पर अपनी संस्कृति सभ्यता का प्रचार करके उसको जीवित रखने का जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कदम शांति कुंज हरिद्वार द्वारा और शांति कुंज हरिद्वार के सदस्यों द्वारा जो ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, यदि इनकी जितनी भी सराहना की जाए तो कमी होगी, क्योंकि लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम करना, खासकर पहाड़ों में दुर्गम क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम को करना अपने में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पहाड़ों में वैसे कन्वेंस की कमी और यहाँ पे यदि हम बात करें तो जो संसाधन हैं उनकी यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। तो हम यदि बात करें तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम यहाँ पे रखे गए हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि जब सदस्यों द्वारा इस तरीके से कार्यक्रम किए जाते हैं और उनको कितना कष्ट होता होगा, तो लेकिन उसका निर्वाह किए बिना अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता के लिए निछावर होना अपने में ये एक मिसाल पैदा करती है। और हम भी इसी को मद्देनज़र में रखते हुए आज
कुंजेश्वर महादेव यानी देवों के देव महादेव के पीठ कुंजेश्वर मंदिर में पैदल ही चलकर पहुंचने को तैयार हैं, क्योंकि हमने सोचा कि जिस प्रकार से एक संस्था के सदस्य अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी धरोहर को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, धरोहर और सभ्यता को जीवित रखने के लिए जिस तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं और उनके कार्यक्रमों का जो शेड्यूल है, एक दिन में 3-3 जगह कार्यक्रम करना, 2-2 जगह कार्यक्रम करना, वो भी पहाड़ों में, दुर्गम क्षेत्र में, इतने संघर्ष के बाद यदि हम कहें कि बड़े संघर्ष के बाद पहाड़ों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं का अभाव और जहाँ पे सुख सुविधाएं न हो और वहाँ पे यदि किसी कार्यक्रम का आयोजन किया जाए और उसको सफल बनाया जाए तो सफल बनाने वाली से संस्था हो, चाहे संस्था के सदस्य हो, उनकी मेहनत यदि रंग लाई है तो मेहनत ही रंग लाती है। भले ही मैदानी क्षेत्रों पे, शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन करना, उनको सफल बनाना इतना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि शहरों में पब्लिक को इकट्ठा करना, पब्लिक तक सूचना पहुंचा के पब्लिक को कार्यक्रम स्थल तक लाना, ये सब सुविधाओं के माध्यम से बहुत ही सरल हो जाता है, इजी हो जाता है। लेकिन यदि हम बात करें पहाड़ों की, तो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन करना, कार्यक्रम आयोजन के बाद वहाँ पे पब्लिक तक सूचना पहुँचाना, पब्लिक कैसे कर कार्यक्रम स्थल पे पहुँचेगी इसके बारे में सोचना, इसकी व्यवस्था करना, और जो संस्था कार्यक्रम कर रही है या कार्यक्रम करा रही है या उसके सदस्यों का कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना कितना मुश्किल होता होगा, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस समय हम ठीक फरसाड़ी बाज़ार में पहुंचने वाले हैं। सामने आपको इंटर कॉलेज दिख रहा है, ये इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है। ये फरसाड़ी में राजकीय इंटर कॉलेज की आपको बिल्डिंग दिख रही है।
ये आपको गेट दिख रहा है जो कि यहाँ की स्थानीय सिद्धपीठ मंदिर रसलान दीवा का प्रवेश द्वार। और इससे हम बाहर जैसे निकलेंगे कुछ ही दूरी पे फलसाड़ी बाज़ार हम देख सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ बाज़ार, ये रोड जा रखी है, जो ये रोड है ये कोटद्वार की ले गई है और हम ये जा रही बैज रोड यानी कोटद्वार और पौड़ी वाली ये रोड। इस रोड पे ही हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि आप देख सकते हैं इस रोड पे हम आगे जा रहे हैं और हम इसी रोड पे आगे बढ़ते हुए और कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और आगे बढ़ते हुए और यहाँ हम मार्केट में पहुंच गए हैं। अब फरसाड़ी मार्केट के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसमें लाइक और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर देना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय उत्तराखंड, जय भारत।